प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम लोग कुंडलीय छंद पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलीय छंद बनता है। मतलब पहले दोहा छंद और उसके बाद रोला छंद अगर आएगा, मिला देते हैं जब दोनों को, तब कुंडलीय छंद का निर्माण होता है। कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। एक और ख़ास बात कुंडलीय छंद में होती है कि जिस शब्द से कुंडलीय छंद प्रारंभ होता है, उसी शब्द से उसकी समाप्ति भी होती है। दूसरे चरण के अंतिम आधे चरण की तीसरे चरण के प्रारंभिक अर्ध चरण में आवृत्ति होती है। मतलब जो दूसरा चरण होता है उसका जो अंतिम भाग होता है, आधा चरण, जब तीसरा चरण शुरू करते हैं तो उसी आधे चरण को दोबारा से दोहराते हैं। अभी जब हम उदाहरण पढ़ेंगे तब तुम लोगों को और ठीक से ये बात समझ में आ जाएगी। बच्चों, अब उदाहरण देख लेते हैं। कृतघ्न कबहु न मानहि, कोटि करो जो कोय, सरबस आगे राखिए, तऊ न अपनो होय। ये यहाँ से यहाँ तक दोहा है। तऊ न अपनो होय, भले की भली न माने, काम काज चुप रहे, फेर तिह नहीं पहचाने। कह गिरधर कविराय, रहत नित ही निर्भय मन, मित्र शत्रु ना एक, दाम के लालच कृतघ्न। और जो दूसरी बात बताई थी कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी से इसका अंत होता है, तो आप देख रहे हैं कृतघ्न से शुरुआत हुई है और कृतघ्न से ही समाप्ति हुई है। लक्षण में ये भी कहा गया था कि जो दूसरे चरण का ये अंतिम आधा भाग होता है वो यहाँ पर तीसरे चरण में दोहराया जाता है। तऊ न अपनो होय, इसी को यहाँ पर दोहराया है, तऊ न अपनो होय। तो कुंडलिया के जितने भी लक्षण हैं वो सारे आप इसमें देख रहे हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं बताई गई हैं। तो दोहे का जो लक्षण होता है पहले और तीसरे, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो अगर हम गिनेंगे तो यहाँ पर 13 और 11 मिलाकर 24 मात्राएं होंगी। और यहाँ पर जहाँ से रोला शुरू हुआ है उसमें 11 और 13 मिलाकर 24 मात्राएं हैं। पूरी पंक्ति में, हर पंक्ति में 24 मात्राएं आप गिन सकते हैं। मात्राएं कैसे गिनते हैं ये मैंने आपको छंद और उसके अंग में बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। चलिए एक बार गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 13 और 11 मिलकर हो गई 24 मात्राएं। तो इसी प्रकार हर पंक्ति में 24 मात्राएं हैं। स्पष्टीकरण। इस उदाहरण में जो अभी हमने पढ़ा था, प्रारंभ में दोहा है और बाद में रोला छंद है, इसलिए ये कुंडलीय छंद है। और प्रारंभ और अंत में तुम लोगों ने देखा होगा एक ही शब्द है, उसी से शुरुआत हुई है, उसी से अंत हुआ है। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, अतः यहाँ पर कुंडलीय छंद है। आशा है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।